हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर खान है। मैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रजिस्ट्रार हूँ यूके में। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। आई एम एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर, ऑल्सो एन इंस्ट्रक्टर, एंड आई हैव गॉट स्पेशल इंटरेस्ट इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, स्पेशली जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है यूके में या फिर पाकिस्तान और इंडिया में, उनके लिए हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस लेकर आता हूँ, ऐसे कुछ हेल्थ केयर कंडीशंस के ऊपर जिनका अगर कम्युनिटी में जिनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए और उनका इलाज कम्युनिटी में ही शुरू कर लिया जाए तो उन कंडीशन से सर्वाइवल भी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो भी ज़्यादातर ऐसी ही हेल्थ केयर कंडीशन के बारे में है जिनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट इन नहायत ज़रूरी है। अब क्योंकि आई स्पेशलाइज इन एमरजेंसी मेडिसिन तो ज़्यादातर मेरे टॉपिक्स जो हैं वो एमरजेंसी रिलेटेड ही होते हैं। अच्छा, तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली अ वेरी प्रिवेलेंट कंडीशन विद इन द साउथ एशियन पॉपुलेशन। इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं या फालिज कहते हैं। जो स्ट्रोक या फालिज है वो उसकी दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो ज़्यादा कॉमन और प्रिवेलेंट टाइप होती है उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जो दूसरी इसकी सब टाइप होती है उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। मैं पहले इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि इट इज़ मोर प्रिवेलेंट विद इन द साउथ एशियन पॉपुलेशन। अब इस्कीमिक स्ट्रोक की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि इसके अंदर जो है हमारी बॉडी में ड्यू टू सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे कोई क्लॉट बन जाता है हमारी किसी ब्लड वेसल के अंदर, वो क्लॉट जो है या फिर हमारे दिमाग की तरफ ट्रेवल करता है या फिर दिमाग की ही शरियानों में क्लॉट क्लियर हो जाते हैं और वो दिमाग के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से की ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो दिमाग का वो हिस्सा जो जिस्म के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है वो उन फंक्शंस का लॉस हो जाता है और जिसको हम फालिज कहते हैं। ठीक है, तो फालिज एक बड़ी टाइम क्रिटिकल कंडीशन होती है। ठीक है, तो फालिज के सिम्टम्स को अर्ली आइडेंटिफाई करना इंतहाई ज़रूरी है और इसके सिम्टम्स को ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है जिसको हम फास्ट कहते हैं, जिसमें FAST होता है। हम इस निमोनिक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब पहला अल्फ़ाबेट इस निमोनिक का जो है वो F है। F का मतलब है फेशियल वीकनेस या फेशियल ड्रूप का अपीयर होना, जिसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे किसी आसपास किसी इंसान के चेहरे पे एकदम से वीकनेस का नमूदार हो जाना, चेहरे पे एकदम कमज़ोरी का नमूदार होना, चेहरा ढलक जाना एक तरफ या लकवे का नमूदार हो जाना, ये पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है स्ट्रोक का। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो A है। A का मतलब है आर्म वीकनेस, दाएं या बाएं बाजू में, लेफ्ट या राइट बाजू में एकदम से वीकनेस का अपीयर हो जाना, उसको इस्तेमाल करने में दुश्वारी पैदा हो जाना, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा सिम्टम होता है स्ट्रोक का। थर्ड बिगेस्ट सिम्टम इज़ S विच इज़ द स्लरिंग ऑफ स्पीच, के एकदम से बोलने में दुश्वारी का नमूदार होना या समझने में दुश्वारी का नमूदार हो जाना। वो हमारा इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाता है स्ट्रोक का। और T स्टैंड फॉर टाइम क्रिटिकल। अब अगर किसी इंसान के अंदर ये तीन सिम्टम या इनमें से कोई एक सिम्टम नमूदार हो गया है तो अब आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है। ये एक बहुत टाइम क्रिटिकल कंडीशन है, आपको जल्द अज जल्द उस मरीज़ को अस्पताल पहुंचाना है। द रीज़न आई एम रिपीटेडली सेइंग कि टाइम क्रिटिकल कंडीशन है वो उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी इंसान को टाइमली हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देंगी। ऐसे कुछ प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो कि इन क्लॉट्स को रिमूव कर सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर से और हम इस वीकनेस को, इस कमज़ोरी को रिवर्स कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये समझा जाता है कि फालिज रिवर्सिबल नहीं है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ। फालिज रिवर्सिबल है। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो आपको ब्लड थिनर, स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं वो लगाए जाएंगे और आपके उस खून की जो ब्लड क्लॉट है, ब्लड उसको जो है वो डिज़ोल्व किया जाएगा, जिसकी वजह से वीकनेस जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो आपको फौरी तौर पे लेकिन उसके लिए अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी विंडो होती है आपके पास, कुछ आवर्स होते हैं, उनके अंदर अंदर ही हम ये मेडिसिन आपको दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। पहला अल्फ़ाबेट है F विच इज़ द फेशियल वीकनेस, लकवे का नमूदार होना या चेहरे का एक तरफ ढलक जाना। A इज़ आर्म वीकनेस, लेफ्ट या राइट बाजुओं में वीकनेस का अपीयर हो जाना और के कमज़ोरी का अपीयर हो जाना। S इज़ स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोलने में दुश्वारी होना या फिर समझने में दुश्वारी एकदम अपीयर हो जाना। एंड T इज़ टाइम क्रिटिकल, नाउ यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। दूसरी सब टाइप जो स्ट्रोक की होती है दैट इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन साउथ एशियन पॉपुलेशन, लेकिन इसके अंदर भी यही फास्ट वाले सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इसके अंदर जो डिफरेंट अपीयर होता है वो एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक, के शदीद किस्म की हेडेक जो है वो एकदम जो है मरीज़ को सर दर्द अपीयर होता है
शुरू हो जाता है और उसके साथ मरीज़ वॉमिट करना शुरू हो जाता है और साथ उसको ये सिम्पटम अपीयर होते हैं फालिज के, तो हम कहते हैं कि ज़्यादा चांस ये है कि इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है या फिर दिमाग की शरीयान फटने की वजह से फालिज हुआ है इसको, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट दैट कॉमन इन साउथ एशियन पॉपुलेशन। अब जल्दी से हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। आप जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साउथ एशियन पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोन है ऑफ गेटिंग स्ट्रोक एंड स्ट्रोक लाइक इलनेसेस, वो हमारे कुछ जेनेटिक्स हैं ऐसे हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको ऑब्वियसली हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक को आपको प्रोन करता है। हाई ब्लड प्रेशर जो कि अगर आपका कंट्रोल में नहीं है मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, तो वो आपको एट अ हाई रिस्क रखता है ऑफ गेटिंग अ स्ट्रोक एंड अ हार्ट अटैक। इसके अलावा डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है, शुगर लेवल आपके ज़्यादा रहते हैं, तो आप एट अ हाई रिस्क हैं ऑफ गेटिंग अ स्ट्रोक। और इसके अलावा स्मोकिंग, जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ओबेसिटी, मोटापा, अगर आपका वेट जो है वो आपका जो BMI है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है, तो यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक लाइक इलनेसेस। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में किसी इंसान की ज़िंदगी बच सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी इस किस्म की वीडियोस मेरे चैनल में मौजूद है, तो उनको प्लीज़ देखिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं अगले वीक फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।